हेलो स्टूडेंट। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी हमने कमिटमेंट किया था, आज भी हम उसी कमिटमेंट पे जारी हैं और रहेंगे। क्या कि सर अगर किसी चैप्टर में 22 क्वेश्चन है तो 22 को 22 वीडियोस आपको मिलेंगे। आपकी पढ़ाई 24/7 पांडे एकेडमी आपका कराता रहेगा। बिल्कुल। आइए, the altitude of a right triangle is 7 मीटर लेस than its base। मतलब एक तरीके से हम यहाँ पे राइट एंगल बना लेते हैं। बना लिया, इसका नाम रख लेते हैं हम पी क्यू आर। अब ये क्या कह रहा है, जो इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है वो कितना है नहीं मालूम, लेकिन बेस के कंपैरिजन बेस जितना है उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो क्या करेंगे, लिख सकते हैं सर लेट द बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो इसको हमने x सेंटीमीटर मान लिया। अब अल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है, इसका मतलब एंड अल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब ये x है तो इसमें से 7 सेंटीमीटर कम कर दो तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। अच्छा, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो आपको जो इसका जो बेस है और जो इसका अल्टीट्यूड है, जो अदर टू साइड्स हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे, ये तो राइट ट्रायंगल हो गया, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ऐसा? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा। पी आर दे रखा है 13, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर, क्यू आर दे रखा है x, तो लिखेंगे x का स्क्वायर। ओके, 13 का स्क्वायर 169, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, 7 7 जा 49, 2 7 जा 14x एंड प्लस x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 169 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 49। 169 का साइड चेंज कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। आप चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं कि 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब 2 को राइट साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या, तो ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करो जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 60 आता हो और प्लस माइनस करने से माइनस 7 आता हो। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x, माइनस 12x प्लस 5x माइनस 7x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, दोनों का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या लिखेंगे सर, व्हेन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 12। फिर लिखेंगे
एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सर x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आए हैं, कौन सी वैल्यूज को हम इग्नोर करेंगे और कौन सी वैल्यू को हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो आप सोचिए, क्या किसी भी ट्रायंगल का डायमेंशन लेंथ कभी माइनस में पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो x यानी कि बेस, हमने x क्या माना था? हमने बेस माना था। तो लिखेंगे सो बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और जहाँ तक बात अल्टीट्यूड की है, x -7, तो 12 -7, इसका मतलब ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल है, जो आपसे ये पूछा कि क्या पूछा, फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो एक साइड 12 सेंटीमीटर का आया और दूसरा साइड जो कि 5 सेंटीमीटर का है वो 5 सेंटीमीटर का आया। ठीक है, थैंक यू।